सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम विनोद सिंह एंड वेलकम टू द करंट एग्जाम। सो आज की क्लास में हम 24 जून का करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज की हेडलाइंस देखते हैं। तो यूएसए ने ईरानी परमाणु स्थलों पर ऑपरेशन हैमर के तहत हवाई हमले किए। देखो, ये युद्ध जो चल रहा था ना इजराइल और ईरान के बीच, ये कभी इजराइल और ईरान का था ही नहीं, यूएसए का था। तो यूएसए फाइनली आ ही गया। तो 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया गया। 10वां महिला T20 जो विश्व कप होगा 2026 में, उसकी मेज़बानी इंग्लैंड करेगा। PFRDA मतलब पेंशन फंड के जो अध्यक्ष के रूप में शिव सुब्रहण्यम रमन ने पदभार संभाला। प्रवेश परीक्षाओं कोचिंग सेंटरों पर निर्भरता की समीक्षा के लिए पैनल का गठन किया गया है। ठीक है, चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में यूएसए ने ईरानी परमाणु स्थलों पर किस ऑपरेशन के तहत हवाई हमले किए? देखो, तो अभी इसराइल और ईरान का युद्ध चल रहा था, तो इसराइल ने किस ऑपरेशन के तहत अटैक किया था? तो इसराइल ने अटैक किया था ऑपरेशन राइजिंग लायन, है ना। तो ये तो आप मत भूलिएगा, ऑपरेशन राइजिंग लायन हो गया। और ईरान ने किस ऑपरेशन के तहत? तो ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस। तो ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस, ठीक है, तो ट्रू प्रॉमिस थर्ड। तो ट्रू प्रॉमिस थर्ड के तहत ईरान ने इसराइल पर वापस अटैक किया था। बट अभी क्या हो गया है, अभी ईरान पर अटैक करने वाला कौन हो गया? यूएसए। तो यूएसए ने भी मतलब यूएसए भी इस युद्ध में कूद चुका था। ये पहले कभी भी नहीं था इसराइल और ईरान के बीच। हमेशा से पहले से यूएसए चेतावनी दे रहा था ईरान को कि भैया तुम परमाणु कार्यक्रम बंद करो अपने, बट ईरान मान नहीं रहा था। तो इस यूएसए ने इसराइल को कहा होगा कि भैया तुम जाओ, तुम्हें तो परमिट है, तुम अटैक करो ईरान पे, हम हैं, हम साथ हैं तुम्हारे, तुम देख लो। तो यूएसए ने भी हाल ही में अटैक किया ईरान पर। किस ऑपरेशन? तो ऑपरेशन मिडनाइट। तो ऑपरेशन मिडनाइट, ठीक है, तो सब सारे ऐसे काम रात में ही करें, है ना। तो ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, तो ऑपरेशन मिडनाइट हैमर का नाम आपको ध्यान रखना है। ओके, तो ऑपरेशन कौन सा? ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के थ्रू ईरान पर अटैक कर दिया। इसके तहत इन्होंने क्या किया? B2 जो बम वर्षक है इनका, तो B2 बम वर्षक विमान के तहत इन्होंने ताबड़तोड़ बम गिराए, है ना। तो B2 जो बम वर्षक विमान के तहत इन्होंने बम गिराए। और इसमें से क्या था, इसमें तो बंकर, जो आपके बंकर बस्टर बम निकले इससे, ठीक है। तो बंकर को भी ख़त्म करने वाला, समझ लो कितने ताकतवर बम थे। तो बंकर बस्टर बम के नाम से जाना जाता। तो इसने कहाँ अटैक किया? तो इन्होंने अटैक किया था ईरान के जो परमाणु, ठीक है, तो ईरान क्या है, तो ईरान के जो तो परमाणु ठिकाने थे, मतलब 3 परमाणु ठिकानों पर इन्होंने अटैक किया। 3 परमाणु ठिकाने, ठीक है, 3 परमाणु ठिकानों पर अटैक किया। पहला कौन सा? पहला आप देखो यहाँ पर, देखो, एक फोर्डो हो गया, नेतांज हो गया, इस्फान हो गया। ठीक है, तो तीनों के नाम आपको ध्यान रखना है। एक लिखो, पहला लिखो फोर्डो हो गया, दूसरा कौन सा? नतांज हो गया, ठीक है, दूसरा नतांज हो गया, तीसरा कौन सा? तीसरा हो गया इस्फान। ठीक है, तो इस्फान आपको ध्यान रखना। तीनों परमाणु ठिकानों पर यूएसए ने अटैक किया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये देखो अटैक, देखो तीनों ये ईरान में यहीं पर हैं, तीनों आसपास ही हैं। और जस्ट ऊपर इनके ईरान की कैपिटल तेहरान है। अच्छा, ईरान की करेंसी का नाम बताओ। करेंसी यहाँ की आपको रियाल है, याद रखना है, ये मत भूल जाइएगा। ठीक है, चलो अब यूएसए ने जैसे ही ईरान पर अटैक किया तो ईरान ने भी कहा हम बदला लेंगे। ऐसे कैसे तुम कर सकते हो, है ना। तो ईरान ने क्या किया? ईरान भाई साहब ने कतर में अटैक किया। सॉरी यार, क्या हो गया गले में। तो ईरान ने कतर में जो यूएस का मिलिट्री बेस था ना, तो यूएस सैन्य बेस पर अटैक किया। ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं हुआ, बट इन्होंने कहा ठीक है हमारा हो गया कि तुमने हम पे अटैक किया, हमने तुम पे अटैक किया, अब करते हैं सीज फायर। तो अब यूएसए ने करवा दिया, मतलब सीज फायर यहाँ हो चुका है। सीज फायर हो चुका है, बट यार ऐसे चलता ही रहता है, इनका कुछ भरोसा नहीं। अब सीज फायर पे भी भरोसा करने लायक नहीं है ना। बट इसी बीच जानते हो तुम लोगों ने, एक और देश है जिसको कोई नहीं पूछता, बट वो अपना हर जगह ओपिनियन देता रहता है। क्या नाम है उसका? पाकिस्तान। पाकिस्तान इस बीच क्या कहता है, ये यार डोनाल्ड ट्रंप को तुम लोग पीस का नोबेल प्राइज़ दे दो। तो डोनाल्ड ट्रंप को तुम लोग नोबेल प्राइज़ दो। किस लिए? पीस का, शांति के दूत के रूप में डोनाल्ड ट्रंप को देख रहा है। और आप सबको पता है पाकिस्तान की ईरान से कितनी बनती है। मतलब इनने का कुछ तुक नहीं बनता, क्या करना चाहते हैं, क्यों कर रहे हैं, बट करना है। चलो ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। सारा जो मैटर चल रहा था यही। तो यूएसए, ट्रंप साहब ने कहा हमारा जो अटैक था वो सफल रहा, बढ़िया रहा, इन्होंने अच्छे से बढ़िया से सब डिस्कस किया। ठीक है, तो ये आपको तीनों जगह याद रखनी है। अब देखो, ऑपरेशन जो मिडनाइट स्टार्ट हुआ था 21 जून को यूएसए ने स्टार्ट किया था।
और 21 जून को टारगेट किया गया, टाइम ऑन टारगेट देख लो। और फिर ये बम्बर्स वापस रिटर्न हो गए, ठीक है। तो 22 जून संडे को वापस मतलब अटैक करके सब रिटर्न हो गए। तो यूएसए का ये काम था। चलो देखो, तो ईरान ने क्या किया था, ये पहले देखो इजराइल का चल रहा था ईरान पर, फिर यूएसए कूदा ईरान पर, ठीक है। तो ईरान ने कहाँ का अटैक किया, ईरान ने कतर में जो यूएस का मिलिट्री बेस है वहाँ अटैक कर दिया। सब बराबर हो गया, एक दूसरे पे कर ये रहे हैं। अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 2 है यार, इसमें गलती हो गई। चलो, तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस 2025 कब मनाया गया। तो देखो आपको 23 जून की डेट याद रखनी है। 2 दिन आपको इस दिन याद ही रखने हैं, ठीक है। 23 जून को पहला दिवस कौन सा हो गया, पहला दिवस तो आपका होगा ये यूएन लोक सेवा दिवस, ठीक है। तो यूएन लोक सेवा दिवस याद रखिएगा, ठीक है। तो यूएन लोक सेवा दिवस। और दूसरा दिवस कौन सा है, दूसरा दिवस आपको ध्यान रखना है, दूसरा दिवस नेक्स्ट पेज पे हम करने वाले यहाँ पर इंटरनेशनल ओलंपिक डे, ठीक है। तो इंटरनेशनल ओलंपिक डे, ये भी आपको ध्यान रखना, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, ठीक है। तो 2025 का जो इंटरनेशनल ओलंपिक डे है ये भी 23 जून को ही सेलिब्रेट होता है, ठीक है। चलो पहले इसको कवर करते हैं। तो देखो ये किस लिए होता है, ये दिवस किस लिए होता है, नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए, ठीक है। जो आपके देश के नागरिक होंगे, नागरिक जीवन गुणवत्ता को सुधार, ठीक है। नागरिक जीवन गुणवत्ता में सुधार करने के लिए इसको मनाया जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसका उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, और इसमें लोक सेवा का सम्मान दिया जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, बस इतना याद रखो तुम लोग। अच्छा, इसकी शुरुआत कब से हुई थी, शुरुआत हुई थी इसकी 2003 से। तो 2003 से इसकी शुरुआत हुई, और इसकी थीम लिख लो तुम लोग। 2025 में जो इसकी थीम है, तो थीम लिखो। थीम देखो एग्ज़ाम बहुत कम पूछा जाता है, बट आपको पता होना चाहिए। एक सतत भविष्य के लिए लिखो, एक सतत भविष्य के लिए। इसकी थीम कम, बट ओलंपिक वाले की थीम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक सतत भविष्य के लिए, इसको ना भी याद करोगे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सार्वजनिक वितरण सेवा में तेजी लाना, ठीक है। तो ये इसकी थीम हो गई, सार्वजनिक वितरण सेवा में तेजी लाना, ठीक है। तो सार्वजनिक वितरण सेवा में तेजी लाना, ये इसकी थीम हो गई, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ओके। चलो, अच्छा यार, भारत में भी एक दिवस मनाया जाता है सिविल सर्विस डे। सिविल सर्विस डे ये कब मनाया जाता है, ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग करो जल्दी से। तो सिविल सर्विस डे कब भारत में सेलिब्रेट होता है, तो भारत में ये सेलिब्रेट होता है 21 अप्रैल को, है ना। 21 अप्रैल को ध्यान रखना है। चलो, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। 23 जून यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे सेलिब्रेट किया गया। अब आते हैं हम अपने ओलंपिक डे पे, इंपॉर्टेंट है ये ओलंपिक डे। तो चलो, तो ओलंपिक डे 2025 ये कब स्टार्ट कब हुआ था, तो ये 23 जून। अच्छा, ओलंपिक की स्थापना कब हुई थी, 23 जून 1894 को। कौन था इसका संस्थापक भैया, इस दिन क्या गठन हुआ था, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की गठन हुए थे। और इसकी स्थापना करने वाले कौन थे, पियरे डी कुबर्टिन। तो पियरे डी कुबर्टिन, इनका नाम आपको नहीं भूलना है। पियरे डी कुबर्टिन ने स्थापना की थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, आईओसी का हेडक्वार्टर जो है आपका ल्यूशाने, ठीक है। तो आईओसी का हेडक्वार्टर ल्यूशाने में है, जो कि स्विट्जरलैंड में, ठीक है। तो आईओसी का हेडक्वार्टर ध्यान रखना है। और इसकी भी हाल ही में पहली महिला हेड बनी है, फर्स्ट महिला हेड बनी है। उनका नाम बताओ, तुम फर्स्ट महिला हेड, इनका नाम लिखो किस्ट्री कोवेंट्री, ठीक है। तो लिख लो किस्ट्री कोवेंट्री, ठीक है। तो किस्ट्री कोवेंट्री का नाम भी आपको ध्यान रखना है। और इसकी थीम क्या हो गई इस बार की 2025 की थीम क्या है, थीम है लेट्स मूव, ठीक है। तो लेट्स मूव ये इसकी थीम हो गई, ठीक है। तो लेट्स मूव ये इनकी थीम है 2025 की इंटरनेशनल ओलंपिक डे की, ठीक है। अच्छा, ये पहली बार कब मनाया गया था ओलंपिक डे, जो ये पहली बार हुआ था, फर्स्ट टाइम कब हुआ था, फर्स्ट टाइम ये 1948 को सेलिब्रेट किया गया था। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी, ठीक है। चलिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बिजिन जाम का उद्घाटन कहाँ किया था, तो ये केरल में किया गया था। हाल ही में वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला था, तो 151 नंबर का स्थान मिला था। हाल ही में एंथनी अल्बानीज दूसरी बार किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं, तो इनको ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री चुना गया है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 10वां महिला T20 विश्व कप 2026 किसकी मेजबानी में होगा। चलो, तो T20 वर्ल्ड कप के बारे में करते हैं। T20 वर्ल्ड कप 2026, ठीक है। तो एक तो पहले वुमेन वर्ल्ड कप है, ठीक है। तो वुमेन वर्ल्ड कप है, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। क्रम कौन है, 10वें क्रम का है, ठीक है। 10th क्रम का है। कब होने वाला है, 2026 में, 2026 में होने वाला है।
इसका होस्ट कौन होने वाला है? होस्ट इसका होने वाला है इंग्लैंड एंड वेल्स। ठीक है, तो इंग्लैंड एंड वेल्स इसका होस्ट होने वाला है। ठीक है, तो इंग्लैंड एंड वेल्स इसको होस्ट होने वाला है। और जबकि फाइनल मैच कहाँ खोला जाएगा? फाइनल मैच इंग्लैंड के जो लॉर्ड्स मैदान होगा, लॉर्ड्स पे खेला जाएगा। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसमें टोटल ना कितनी 12 टीम भाग लेने वाली, 12 टीम इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। ठीक है, तो 12 टीम इसमें पार्टिसिपेट करने वाली हैं। अच्छा, 9वें नंबर का कहाँ हुआ था? 9th नंबर का जो हुआ था 2024 में, तो 9th नंबर का 2024 में इसमें विजेता कौन था? तो न्यूजीलैंड इसमें विनर था। तो न्यूजीलैंड इसमें विनर हो गया था, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है। अच्छा, भारत ने भी मेल का जो मेल T20 वर्ल्ड कप हुआ था, मेल T20 वर्ल्ड कप, उसको कौन जीता था? तो उसको जीतने वाला कौन था? भारत। और भारत ने किसको हराया था? भारत ने हराया था साउथ अफ्रीका को। ठीक है, चलो। अच्छा, अभी ODI वर्ल्ड कप भी होने वाला वुमेन का, ODI वर्ल्ड कप वुमेन वाला। ठीक है, तो ये भी आपको 2025 में होने वाला, 2025 में सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में। तो ये भी आपका इसका होस्ट कहाँ है? भारत में ये होगा। ठीक है, तो ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो T20 वुमेन वर्ल्ड कप 2026 इंग्लैंड एंड वेल्स में आयोजित की होगा। चलो, अच्छा एक क्वेश्चन और है, तो ये देख लो। इंडिया टू होस्ट 2025 पैरा एथलेटिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप। ठीक, तो पैरा एथलेटिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप कौन से क्रम का है? 12th क्रम है इनका। ठीक है, 12th क्रम है। होस्ट तो आपका न्यू दिल्ली हो गया। होस्ट क्या है? होस्ट आपका न्यू दिल्ली। ठीक है, तो होस्ट आपका न्यू दिल्ली हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें ब्रांड एम्बेसडर कौन है? आपकी ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो कंगना रनौत। ठीक है, तो कंगना रनौत जी इसमें ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई हैं। और क्या बता सकते हैं इसमें? इसका शुभंकर लिख लो। हाँ, ये शुभंकर तो इम्पॉर्टेंट है, शुभंकर लिखो। शुभंकर इसका विराज है, शुभंकर विराज है। एक कृत्रिम ब्लेड वाला युवा हाथी है एक। ठीक है, तो युवा हाथी। ठीक है, तो ये सब बातें आपको ध्यान रखना है इसके बारे में। तो ये भी देखो, 26 सितंबर 5 से 5 अक्टूबर 2025 तक चलने वाला है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। इसका स्टार्ट मतलब शुभारंभ होने वाला है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। हाल ही में पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला है? ठीक है, तो मतलब आपको कौन सा संस्था हो गई? PFRDA। ठीक है, तो PFRDA इसके अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया, ये बताओ। तो इसके अध्यक्ष के रूप में भी चुना गया शिव सुब्रमण्यम जी को। ठीक है, तो शिव सुब्रमण्यम। ठीक है, तो शिव सुब्रमण्यम। ठीक है, तो शिव सुब्रमण्यम रमन जी को, इनको चुना गया अध्यक्ष के रूप में। ठीक है, तो अब इन्होंने रिप्लेस किसे किया है? इन्होंने रिप्लेस किया है दीपक मोहंती जी को। ठीक है, तो दीपक मोहंती जी को इन्होंने रिप्लेस किया। ठीक है, दीपक मोहंती जी को रिप्लेस किया है। और टर्म क्या होती है? अच्छा, अध्यक्ष जो सदस्य होते हैं इसके, तो टर्म क्या होती है इनकी? टर्म होती है या तो 5 साल या आपका 65 ईयर, जो भी पहले हो जाए। ठीक है, तो 5 साल या 65 ईयर, जो भी पहले हो जाए। अब इनके पास सबसे बड़ा चैलेंज कौन सा रहने वाला? सबसे बड़ा चैलेंज कौन सा? तो सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा इनको NPS को अच्छे से लागू, न्यू पेंशन स्कीम जो है NPS को अच्छे से लागू करना, ये इनके पास चैलेंज होने वाला है। अब अच्छा, PFRD की स्थापना कब हुई थी? 2003 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, 2003 में इसकी स्थापना हुई और 2013 में इसके लिए एक्ट आया था। और 2014 में इसको मतलब कौन सा क्या बनाया? वैधानिक संस्था बना दिए गए थे। ठीक है, 2014 में इसको वैधानिक संस्था बना दी गई। तो ये तीनों ईयर भी आपको ध्यान रखने हैं। चलो, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, शिव सुब्रमण्यम रमन जी। चलो, अच्छा देखो, अभी क्वेश्चन आया था राजस्थान का कोई एग्जाम, तो उसमें पूछा गया था कनाडा के PM पूछे गए थे। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं व्यक्तित्व वाले, तो ये सब आपको ध्यान रखने हैं। तो IRDAI इंश्योरेंस हेड का इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मतलब ये इंश्योरेंस के लिए है ना, इसका हेडक्वार्टर है आपका हैदराबाद में। RBI के गवर्नर कौन है? तो RBI के गवर्नर है संजय मल्होत्रा जी। ठीक है, तो RBI के गवर्नर कौन हो गए? तो संजय मल्होत्रा। ठीक है, तो ये लिख लो आप, तो संजय मल्होत्रा जी RBI के गवर्नर हैं। और कनाडा के PM कौन थे? कनाडा के PM मार्क कार्नी। आपको इनको नाम तो ध्यान है, भी इन्होंने PM मोदी को इनवाइट किया था, है ना, किसके लिए? G7 के लिए। कैग कौन है? तो कैग आपके हो गए के संजय मूर्ति, कैग हो गए के संजय मूर्ति, आपके कैग हो गए। CJI कौन है? तो जस्टिस BR गवई जी आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। और CEC कौन है? CEC आपके ज्ञानेश कुमार जी हो गए। ठीक है, तो CEC ज्ञानेश कुमार जी आपको चीफ इलेक्शन कमीशन मतलब मुख्य चुनाव आयुक्त हो गए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में भारतीय दल ने थाईलैंड एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप में कुल कितने पदक जीते हैं? देखो भैया, तो थाईलैंड इसका होस्ट हो गया। ठीक है, तो थाईलैंड क्या हो गया? थाईलैंड इसका होस्ट हो गया इस चैंपियनशिप का। ठीक है,
कौन सी चैंपियनशिप? थाईलैंड एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इंडिया ने कितने पदक जीते, इसमें इंडिया के बारे में देखने बस हो गया। तो इंडिया ने देखो 4 गोल्ड जीते, ठीक है। तो 4 गोल्ड में से 2 गोल्ड के नाम आपको इंपॉर्टेंट है, 2 गोल्ड के नाम लिख लो। एक तो आपके नीतीश कुमार ने जीता, ठीक है, तो एक तो आपके नीतीश कुमार ने जीता, इन्होंने पैरा ओलंपिक में भी जीता था। और दूसरा मनीषा रामदास, इन दोनों का नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मनीषा रामदास जी ने जीता। और बाकी कौन से कितने पदक? तो प्लस 10 सिल्वर मेडल प्लस 13 ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए? टोटल आपके 27 पदक इन्होंने जीते इंडिया ने, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर मार्क कर लो, 27 पदक इन्होंने जीत लिए। अच्छा, थाईलैंड में ही अभी क्या हुआ था? बिम्स्टेक का 6वां सम्मेलन हुआ था, है ना। बिम्स्टेक की जो 6ठी बैठक हुई थी, 6th बैठक, ये यहीं पर हुई थी। और अच्छा, एशियान की कहाँ होती? आसियान की बैठक कहाँ होती? ये आप लोग बताओ, ठीक है। तो आसियान की भी लेटेस्ट बैठक कहाँ हुई थी? कमेंट करके बताना, ठीक है। चलो, हाल ही में वर्ष 2025 से 35 को किसने हाइड्रो पावर का दशक घोषित किया है? देखो, ये अरुणाचल प्रदेश ने ऐसा घोषणा करने वाला बन गया। तो यहाँ से किसने घोषणा की थी? पेमा खांडू जी, यहाँ के सीएम। तो पेमा खांडू जी ने घोषणा की है। और टारगेट क्या रहने वाला है 10 सालों का? तो टारगेट रहेगा 58,000 मेगावाट दक्षता, ठीक है। तो 58,000 मेगावाट दक्षता इसकी मतलब टारगेट रहने वाला है। हाल ही में विमोचित विंग्स टू आवर होप्स वॉल्यूम 2 किसके भाषणों का संग्रह है? तो ये आपकी द्रौपदी मुर्मू के, मतलब आपकी प्रेसिडेंट जो मोहतरमा है ना, द्रौपदी मुर्मू के भाषणों का संग्रह है। इसको लॉन्च किसने किया था? लॉन्च करने वाले थे राजनाथ सिंह, हमारे रक्षा मंत्री, ठीक है। तो राजनाथ सिंह जी ने इनको लॉन्च किया, राजनाथ सिंह जी ने इसको लॉन्च किया, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रवेश परीक्षाओं कोचिंग सेंटरों पर निर्भरता की समीक्षा के लिए किसकी अध्यक्षता में पैनल का गठन किया है? देखो, तो अब इस पैनल का क्या नाम है? विनीत जोशी पैनल, ये लिख लो आप लोग। देखो, अब कोचिंग का यार सच में बहुत ख़राब व्यापार चल रहा है इस समय, है ना। मतलब बच्चे स्कूल छोड़ रहे हैं, तुम्हें भरोसा नहीं करोगे, आप लोग जाते रहे हो या ना जाते हो, बट अब 9th 10th 11th 12th भैया, ये भी सब छोड़ो, 7 8 9, ये सब बच्चे भी आप कोचिंग की ओर दौड़, स्कूल मिस करके कोचिंग की ओर दौड़ रहे हैं। तो ये तो इनकी समीक्षा के लिए ये होने वाला है। तो जो आपके एग्ज़ाम, एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं ना, प्रवेश परीक्षाएं होती हैं, तो प्रवेश परीक्षाओं के लिए ये बच्चे कोचिंग की ओर दौड़ते रहते हैं और इनका विकास नहीं हो पाता सही से। तो प्रवेश परीक्षाओं में कोचिंग सेंटर पर जो निर्भरता है उस पर ये पैनल बैठेगा। तो कोचिंग सेंटर, ठीक है। तो कोचिंग सेंटर पर निर्भरता की समीक्षा होने वाली है। और जो आपके जो फेक कैंडिडेट होते हैं, तो इसको कौन? शिक्षा मंत्रालय स्टार्ट करने वाला, पहली बात, ठीक है। शिक्षा मंत्रालय, ठीक है। देखो, ये शिक्षा मंत्रालय की पहल है। और देखो, डमी जो कैंडिडेट नहीं होते, मतलब ये आप देख रहे होते, एक बालक 10 कोचिंग से टॉप करते, सब बैनर लगा रखे होते हैं ना। तो डमी कैंडिडेट पर भी प्रतिबंध लगाएगा, मतलब इन पर सख्त कार्रवाई होने वाली है, मतलब सख्त कार्रवाई होगी इनकी, ठीक है। और देखो, अब इसका उद्देश्य क्या है? मतलब ये विनीत जोशी पैनल ये इस पर फोकस करने वाला है कि जो बालक हैं आपके, तो उनकी तार्किक एंड विश्लेषण क्षमता का विकास हो, ठीक है। तो तार्किक एंड विश्लेषण क्षमता का इनका विकास हो, ये इस बात पर फोकस होने वाला है। ओके, चलिए, तो बस ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर मार्क कर लीजिए, विनीत जोशी। ओके, ठीक है। चलो, तो हाल ही में सेना देशों जैसे दक्षिण अफ्रीका हो गया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, इनके 150 विकेट लेने वाले पहले एशियन गेंदबाज कौन बन गए? आपकी जसप्रीत बुमराह बन गए हैं, ठीक है। तो इनका नाम आपको ध्यान रखना है। अभी हाल ही में इन्होंने फर्स्ट इनिंग में 5 विकेट लेके इंग्लैंड को तोड़ दिया था, है ना। तो जसप्रीत बुमराह का नाम याद रखिए। हाल ही में, अच्छा, इन्होंने कितने 31 मैच में ये कारनामा किया है, 31 मैच में ये कारनामा किया है। और टेस्ट, अच्छा, एक क्वेश्चन आपके लिए, हाल ही में टेस्ट चैंपियनशिप का अवार्ड किसने जीता है? टेस्ट चैंपियनशिप का अवार्ड, ठीक है। टेस्ट चैंपियनशिप का अवार्ड जीतने वाला कौन है, ये आपको कमेंट करके बताओ। तो हाल ही में केंद्र सरकार ने वन नेशन वन टाइम के तहत भारतीय मानक समय के अनिवार्य उपयोग की घोषणा की है। इसका संबंध किससे है? तो देखो, ये 82.5 डिग्री, ये जो आपकी पूर्वी देशांतर है ना, इससे हम समय का मानते हैं। तो यही हमें IST है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम।
तो देशांतर, क्योंकि देखो जो पश्चिम बंगाल उधर अरुणाचल प्रदेश तरफ क्या होता है, थोड़ा बहुत टाइम का ये लोग आपस में इधर उधर करते रहते हैं, तो ये आपको इससे बचाना है। तो ये कहाँ, यूपी के प्रयागराज से गुजरती है ना। तो यूपी का जो प्रयागराज है वहाँ से ये गुजरती है, ये भी आपको ध्यान रखना है यूपी में। अच्छा, आपके जो ग्रीन ब्रिज मेरिडियन टाइम है GMT, ये कितना 0 डिग्री है, इससे हमारा देश कितना आगे, तो हमारा देश 5.5 घंटे हमारा टाइम आगे चल रहा है। क्योंकि देखो अभी जब टेस्ट मैच वहाँ स्टार्ट होता है ना 3:30 स्टार्ट होता है वहाँ PM में, इससे 5 घंटे ऊपर आ जाओ, मतलब लगभग 10:30 है ना, सॉरी 5.5 घंटा आपको 10 बजे। तो 10 बजे वहाँ 10 बजे सुबह स्टार्ट होता है, और हमारे यहाँ शाम को 3:30 बजे से ब्रॉडकास्टिंग स्टार्ट होती है ना, तो मतलब ये समझना। अच्छा, ये जो GMT रेखा है कहाँ, कौन कौन से राज्य से जाती है, तो एक ट्रिक है, आंधी में छाता ऊपर उड़ा। ठीक है, आंधी में छाता ऊपर उड़ा, ये ट्रिक है, इससे आपको पता चला। आंधी मतलब क्या हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया। ठीक है, तो आंधी मतलब आंध्र प्रदेश, में से क्या हो गया, मध्य प्रदेश हो गया। आंध्र प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश, छाता से मतलब छत्तीसगढ़ हो गया। ठीक है, छाता से छत्तीस, ऊपर से मतलब यूपी, और उड़ा से मतलब उड़ीसा। ठीक है, तो ये इन राज्यों से जाती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू एवरीवन।